सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक टीचर एक बच्चे से दूसरे बच्चे के साथ मारपीट करवाने की घटना को अंजाम देती है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लगातार इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। दरअसल ये वीडियो मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बापुर का है। मैं खुब्बापुर गांव के मोड़ पर मौजूद हूँ अभी। ये खुब्बापुर गांव को जाने वाला रास्ता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी, लगातार जितने विपक्ष के लोग थे लगातार हमलावर थे। उन्होंने सरकार को घेरा कि एक वर्ग के खिलाफ ये मामला किया जा रहा है। इसके बाद इस गांव में लगातार समाजवादी पार्टी के नेता हो, राष्ट्रीय लोकदल के हो, भारतीय किसान यूनियन के अंदर नरेश टिकैत, तो लगातार सब नेता यहाँ आए। खुब्बापुर गांव में जाकर के जो देखा, जो सुना, जो हमने किया, उसके साथ मैं आपको साझा कर रहा हूं। खुब्बापुर गांव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरेंद्र मलिक हैं, राकेश शर्मा, जिया चौधरी है, इलम सिंह जी हैं। आप यहाँ आए, क्या देखा आपने, क्या इस परिवार से मुलाकात की? देखिए, ये हमारे साथ ही खड़े, एक साथ खड़े और जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। बहुत छोटा बच्चा है, उस बच्चे के साथ जो भी घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इरशाद को भी हमने ये गुजारिश की है कि भाई तुझे कोई पीड़ा, उसने कहा नहीं मुझे कोई यहाँ ऐसी बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं। उसने जो बताया, हमने उसका कहा एक तो बच्चे को डिमोरलाइज ना होना, तो उसको पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि पढ़ाई में आपको अगर दाखिला वहां नहीं रखना, दूसरी जगह रखना, जो भी सहायता हो कहीं होगी तो हम लोग करेंगे सहायता, आप दाखिला हुए बच्चे की पढ़ाई कायम रहे। दूसरा, ये सभी ने एक मत से ये उनसे अनुरोध किया है, राकेश शर्मा जी, चौधरी इलम सिंह जी ने, मौलाना नजर मोहम्मद साहब, हमारे अध्यक्ष जी सोमपाल भाटी जी, अब्दुल्ला साहब, सबने गुजारिश की कि गांव का भाईचारा बना रहना चाहिए, भाईचारा कायम रहे। जो गांव का इतिहास है उसको, इतिहास को बदनुमा ना होने दें, वो इतिहास बना रहे। के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हमारे साथ है। खुब्बापुर गांव में आए पंचायत की, और यहाँ फैसला दोनों पक्षों के बीच में कराया। नरेश जी, किस तरह देख रहे हैं इस घटना को? अरे भाई, फैसला हो गया, घटना कहाँ है? ऐसा तो बहुत बड़ी बड़ी घटना हो रही है यहाँ से, उन पर भी तो ध्यान दो। एक ही बिसापुर थाने में है, एक ने जमीन बेच दी, मस्जिद को दे दी जमीन, 4 लाख रुपए ले लिए। आज कम से कम 500 आदमी वहां से है शाहपुर थाने पे। उस पर देखो ध्यान करके, जिनने पैसे ले लिए, जमीन दे दी, फिर वो कर दिया, उसे भी तो देखो मामले को। तो ये आपसी भाईचारे की यहाँ बात है, भाई टीचर थी, स्टूडेंट था, किस तरह आपने इसका समाधान किया? हम तो थोड़ी सी बात देख रहे, बातचीत एक समाज की अनदेखी हो रही। कुछ आदमी तो नहीं कहते, हम कह रहे इस सरकार में एक समाज की अनदेखी हो रही है, वह ऐसी होनी नहीं चाहते। सब समाज को सब तरह के तो देखो, पर ठीक है बातचीत। तो आपका सीधा सीधा कहना, सरकार को सब समाज की बात कहीं मैं देख लो, ठीक ठीक। ये घटना एक शिक्षिका के द्वारा अपने बच्चे को सजा दी गई है। सजा के तरीके को आप गलत कह सकते हैं, लेकिन ना तो इसमें जातीय कोई बात है, ना धार्मिक बात थी। ये दिल्ली में बैठे हुए नेताओं ने एक्चुअली गाँव नहीं देखा। गाँव में जब स्कूल में पढ़ते थे पिटाई बहुत होती थी गाँव में, उस समय आप लोग नहीं थे हमारी बात को ऊपर पहुंचाने के लिए। तो गाँव में अलग तरीके हैं पढ़ाई के, अलग बात है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा खुब्बापुर लोगों के, क्षेत्र के, पूरे समाज के जिम्मेदार लोगों के, राजनीतिक लोगों के नहीं, क्योंकि राजनीतिक लोग तो चाहते कि आज हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं सबके, उन्होंने इस घटना में समझौता करवाया। ये दिल्ली और हैदराबाद तक के नेताओं का जो प्लान था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का और यहाँ सांप्रदायिक तनाव फैलाने का, वो इस क्षेत्र से गांव ने और जिम्मेदार लोगों ने विफल कर दिया। पॉलिटिकल टूरिज्म उनका नहीं हो पाएगा, खुब्बापुर में शायद नहीं आ पाएगा। खुब्बापुर में जो पीड़ित बच्चा है उसके परिवार से मिलने के लिए जमीयत उलमा, महमूद बदली गुट के लोग आए हैं, मौलाना जाकिर हैं। क्या क्या आपकी बातचीत इनके परिजनों से हुई है? क्या आपने यहाँ देखा? देखिए, यहाँ आने के बाद बच्चे से भी बात हुई तो उसको भी हौसला दिया। इम्प्रेस है, मुतासिर है घटना से। उसके वालिद साहब से, पिता से बात हुई तो हमारा मानना यही है, हम ये भी चाहते हैं कि आपसी सौहार्द बाकी रहे। जमीयत उलमा कभी नहीं चाहती कि सौहार्द ख़त्म हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन उसका बेनिफिट अपराधी को ना मिले जिसने अपराध किया है। उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, मतलब वीडियो चल रहा है। जो महिला टीचर है उसने कहा मेरे से गलती हुई है, मैं विकलांग उठ नहीं सकती थी, इसलिए सब बच्चे के साथ ही उसको डराने के लिए, सबक पढ़ाने के लिए किया गया है, उसको मतलब डराया गया है। कितना इत्तेफाक आप इससे रखते हैं, और क्या उसको माफ़ी शब्द है उसको ख़त्म कर देना चाहिए? देखिए, बात यह है कि ये एक जांच का विषय है। ये बात जो आपने कही,
हमारा इसके साथ साथ मानना ये भी है कि हमारा मिशन है सद्भावना, शांति, देश के अंदर एकता, उसकी अखंडता बाकी रहे। तो कहीं वो सोच स्कूलों तक या बच्चों तक तो नहीं पहुंच गई कि जो नफरत बांट रही हो। तो ये एक जांच का विषय है। कुब्बापुर गांव में जो बच्चे को लेकर के मामला चल रहा है, उसमें ये भी एक इत्तेफाक है कि एक हिंदू त्यागी है तो एक मुस्लिम त्यागी। यहाँ त्यागी समाज के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजीव त्यागी हमारे साथ है। क्या है पूरा मामला, क्यों इतना इसको तूल दिया गया है? ये सब सोशल मीडिया पे जाने के बाद में चीजें धरातल पे जो होती हैं उनका संज्ञान बाहर के लोग उस तरीके से नहीं ले पाते जिस तरीके से है ये सब चीजें। ये बड़ा दुख का विषय है। ये बहुत छोटा सा इशू था। एक मैडम पढ़ा रही है, वो मान लिया बच्चों के किसी तो क्या एक कोशिश नहीं की गई कि छोटा सा मामला था कि इस मामले को यही क्यों इतना बड़ा इसको तूल दिया गया? आपको शायद जान के अफसोस होगा कि हम लोगों को बाद में पता लगा, ट्वीट आने के बाद में, जो बाहर से बड़े लोगों के ट्वीट यहाँ आने शुरू हुए, इंटरनेशनल लेवल पे हों या वो नेशनल लेवल पे हों, उसके बाद हमें पता लगा कि इस तरीके की कोई घटना हुई है। उसी के लिए हम सुबह से प्रयासरत यहाँ पे रहे और कोई ऐसा विषय भी नहीं था बड़ा जो मेनली मान लिया बच्चे को जो प्रताड़ना का विषय है दूसरे बच्चों के माध्यम से, वो तो मैं मान सकता हूँ कि तरह और है उसमें कहीं ना कहीं वो फाल्टेड है। लेकिन जहाँ तक एक दूसरी बात है मुस्लिम वाली, उसके लिए मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मुस्लिम के लिए उनका कहना ये था कि हम बच्चों को महीने 2 महीने मेहनत करने के बाद में बच्चों को हम ठीक करते हैं, पढ़ाई में उनकी स्थिति बेहतर करते हैं, और उसके बाद मुस्लिम जो महिलाएं हैं ये अपने पीहर मतलब अपने घर या अपने किसी रिश्तेदारी में चली जाती हैं, 10-15 दिन बच्चों को वहीं ले जाती हैं। तो हमारी जो पूरी मेहनत है उस पे फिर पानी फिर जाता अभी है। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले, क्या प्रयास कर रहे हैं कि ये मामला निपट जाए? जो आपसी भाईचारा है वो लगातार बना रहे? नहीं, हमारा तो निपटा हुआ है, हमारा निपट रहा है बिल्कुल मामला, ऐसा कोई इशू ही नहीं है। खुब्बापुर में कांग्रेस के नेता हैं देवेंद्र कश्यप है, आप आए थे, क्या आपकी बातचीत बच्चे के परिजनों से हुई है? परिवार से हमारी बात हुई, हमने पूरी घटना का पता लगाया और परिवार भी थोड़ा सा इस समय क्योंकि बच्चे के साथ हुआ है, वो थोड़ा टीचर ने जो किया है वो गलत ही है। राहुल जी ने, प्रियंका जी ने इस पर ट्वीट भी करके कहा था, तो हम लोगों ने, हमें पार्टी की तरफ से निर्देश आया था सुबह राहुल जी के ऑफिस से, प्रियंका जी के हम जाना है। हम लोग गए, अजय राय जी से बात कराई परिवार की, राहुल जी के ऑफिस में बात हुई। राहुल जी तो कश्मीर है और उन्होंने पूरा कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि परिवार के साथ हैं। और खुब्बापुर गांव में किसान नेता हमारे साथ है, मांगेराम त्यागी जी है। किस तरह देख रहे दोनों त्यागी समाज के, एक मुस्लिम त्यागी एक हिंदू त्यागी, क्या ये भाईचारा में खलल डालने की कोशिश की जा रही है? हाँ, नुकसान तो दोनों का ही है फसलों का, दोनों की फसल खराब ही मैंने देखा अभी मैं जंगल में आया। तो सरकार को इसमें बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि पटवारी को और इन्हें 2-2 हजार रुपये का मुआवजा दे दे और 2-2, 4-4 हजार रुपये रिश्वत ले रहे। मुस्लिमों को टारगेट करा जा रहा है थानों में। सरकार जो है थानों में केवल इनकी जो बात कर रहा है, केवल किसान संगठन कर रहे। मैं मांगेराम त्यागी पीछे बीमार हो गया था, मुझे ब्लड देने के लिए मुस्लिम मेरा एक साथी वो गया था। कहाँ आएगा भाई हिंदू मुस्लिम, हम रात दिन जो ना उसमें लाए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समझ के भाई रोटी सिकने की नहीं। और आपका कहना है कि राजनीतिक लोगों के बहकावे में इस क्षेत्र के लोग नहीं आएंगे, आपसे भाईचारा बना के रखेंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। जहाँ मुस्लिमों का खून पसीना पड़ेगा वहां हमारा खून पड़ेगा, और जहाँ हमारा पसीना पड़ेगा इनका खून पड़ेगा। हम सब भाई भाई हैं, इनके बहकावे में नहीं आएंगे, समझ गए। और हम मीडिया से भी निवेदन कर रहे हैं, भाई ऐसा दिखा लो जैसा आप आए, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। थोड़ा इस कैमरे को फसलों की तरफ भी लगा दियो, डंगर देख लो क्या ढंग हो गया। कोई अब तक इतनी बड़ी त्रासदी होगी गांव में, किसी ने कोई नहीं करा, कोई नहीं गया। और यहाँ से अब जा राजनीतिक रोटियां गांव में नहीं सीखेंगी, इलाज भरेंगे। आपका कहना है 2024 का प्लेटफॉर्म तैयार करें राजनीतिक दलों के लोग? कर रहे हैं तो ये तो बेचारे, ये तो तड़के ही अपनी घरवाली को कहा, जो सांसद है जिन्हें विपक्ष वाले। अगर तू ही बताया तो कुछ, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या चले। अब घरवाली ने कहा, अब देखिए वहां एक टीचर ने ऐसा कह दिया, अरे टीचर मेरी बच्चा मारा तो हमका डेंडू ले, बस सारा क्या मतलब, मैंने कहा की बात है। तो ये तो आज पता लगा हमें भी कि ना जब कुछ मामला ना मिला तो घरवाली तो पूछ रहे अपने, तू ही बताया तो कुछ, किस तो चुनाव लड़ा जाएगा। अब हो सका कहीं तो घरवाली का हाथ तो लग गया। अगर एक मास्टर नहीं है, मतलब यो है, यानी कि राजनीतिक दलों के पास कोई मुद्दा चुनाव में जाने का नहीं कुछ नहीं है। सुनो भाई, मुझे एक बात बताओ,
कौन से अब बवाल टूट गया? ये लोग गए थे इनके दौरे विपक्ष वालों के, विपक्ष वाले के दौरे डेली जा रहे संगठन के लोग। विपक्ष वाले तो कोई बोलता नहीं, विपक्ष वाले तो ये चाह रहे हैं अब जिम्मेदारी है भारतीय किसान यूनियन की, ठेकेदार की जिम्मेदारी है। विपक्ष वाले तो ये चाह रहे हैं ये करो और तुम्हें पनीर की कटोरी आगे कर दियो और तुम खा लियो। जो काम करने का वो तो कर नहीं रहे, इस पर ट्वीट कर रहे। क्या अपील करेंगे आप इस मुद्दे पर कि ये क्या छोटा सा मामला था, लोगों में इस गांव में इस तरह की कोई बात नहीं है? हम अपील कर रहे हैं, सब हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक दूसरे के ऊपर जान दे देगा। और सुन लो, जब रात को दर्द हो ना, जब रहीम का दर्द हो तो शाम को आंख मारो, और जब शाम को रात को दर्द हो तो रहीम हो ना, यहाँ सांसद आता ना कोई विधायक आता ना मंत्री आता, हम सारे आपस में भाई भाई हैं, भाई अलग हो जाओ। या जो ना हमारा आपस का थोड़ा बहुत भाषण थे खड़क गए थे, ठीक है, हमारा अपना मामला अपना आप सुधार देंगे, डिप्टी ना बनो। तो ये थे मांगेराम त्यागी, जिन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के लोग यहाँ अपनी जमीन तैयार करना चाहते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का स्थानीय लोग, यहाँ के लोग आपस में भाईचारे से रहेंगे और नेताओं की जमीन को तैयार नहीं होने देंगे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।